Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, today we are on the last chapter of our English grammar, that is the demonstrative pronouns. So, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको कुछ लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव भी पढ़ते हैं, वो भी ठीक है। इसको डेमोन्स्ट्रेटिव भी पढ़ा जाता है। बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बेसिकली आपको बताते हैं कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में, ठीक है। जिस तरह प्रोनाउन क्या है हमारे पास? प्रोनाउन बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव वर्ड है, एक अदर कोई और वर्ड है या कोई ऐसा वर्ड है जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर अली है तो उसका प्रोनाउन हम ही इस्तेमाल करेंगे, सारा है तो उसका प्रोनाउन हम शी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक ग्रुप में खड़े हुए हो, ठीक है, और आपने जो है किसी लड़के के बारे में अपनी फ्रेंड को जो है बता रहे हो किसी स्पेसिफिक अपने जो है वो जो आपके साथ पढ़ता है भाई, ठीक है, उसके बारे में, या बहन, जो भी आपके पास जो आपके स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, तो आपने बताना हो तो आप उसको किस तरह बताते हैं? हम कहते हैं ना ये हाँ, उर्दू में बोलते हैं ये लड़की, और अगर या फिर अगर वो दूर है तो हम इशारा करके कहते हैं वो लड़की, ठीक है। इसी तरीके से अगर ढेर सारी हैं तो हम कहेंगे ये लड़कियां, और अगर जो हैं दूर हैं और ग्रुप है ढेर सारी हैं तो हम कहेंगे वो लड़कियां, ठीक है। अब ये जो हम ये और वो जो इस्तेमाल करते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस एंड दैट। दिस का मतलब है ये, दैट का मतलब है वो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली यही होते हैं। Demonstrative, this and that are called the demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns refers to particular people or thing. जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जब पीटीएम पे आते हैं तो अब आपकी मम्मा आपके पास जो मैं आपके साथ बैठी होती हूँ, या आपकी मम्मा जो आपके बाबा हैं वो आपके पास बैठे होते हैं, तो आप कहते हैं मैम ये मेरी मामा है ना। जो है ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूर कहीं खड़ी हूँ और आपने अपनी मामा को बताना है कि ये हमारी इंग्लिश की टीचर है, तो आप कैसे कहते हैं? आप पॉइंट आउट करते हो, इशारा करते हो, फिर आप कहते हो मैम मामा वो मेरी इंग्लिश की टीचर है, ऐसे ही कहते हो ना। तो इसी तरह इंग्लिश में जब आपने किसी ऐसी चीज़ को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है, उसकी तरफ इशारा करना होता है, दैट इज़ नियरर टू यू, जो आपके करीब है, तो उसके लिए आप जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो वो होता है दिस। और जो आप इस्तेमाल करते हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो कि आपसे दूर होती है, थोड़े फासले पर होती है, वहाँ उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो दैट, ठीक है। सो दिस इज़ यूज टू पॉइंट आउट अ पर्सन और अ प्लेस दैट इज़ नियर टू द स्पीकर, जो कि बोलते हैं तब जैसे आप अगर बता रहे हो ना यू आर द स्पीकर, स्पीकर कहते हैं बोलने वाले को। तो दिस किसका भी इस्तेमाल करते हो? उस सब्जेक्ट, उस चीज़ के लिए, उस नाउन के लिए या उस चीज़ के लिए जो आपके करीब होती है, बोलने वाले के करीब होती है। और दैट इज़ यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग दैट इज़ फॉर फ्रॉम द स्पीकर, जो कि दूर है। नियर का मतलब है नज़दीक, फार का मतलब है दूर। जो चीज़ नज़दीक है उसको अगर आपने पॉइंट आउट करना है तो आप उसके लिए दिस इस्तेमाल करोगे, और कोई चीज़ अगर आपसे दूर है उसको पॉइंट आउट करने के लिए आप दैट इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फिर सिंपल एक छोटी सी चीज़ है, अगर आपके करीब की चीज़, नज़दीक की जो चीज़ है वो सिंगुलर है तो दिस कहोगे, अगर प्लूरल है तो दीज बोलोगे। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरे पास लाइक यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स ओवर हेयर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस बुक की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस एक बुक की बात कर रही हूँ, सिंगुलर बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इन सब बुक्स की बात करूँगी जो कि मेरे पास पढ़ी हुई हैं तो ये प्लूरल हैं, तो मैं कहूँगी दीज आर माई बुक्स। अब मैं सब बुक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है।
इसी तरीके से अगर मैं इन बुक्स को दूर कर देती हूँ, ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी दूर मैं कर देती हूँ, अगर मैं सिर्फ इस बुक की बात करूँगी तो मैं कहूँगी दैट इज़ माई बुक। अब ये मुझसे दूर है, ठीक है, तो अब दूर है तो दैट इस्तेमाल करूँगी, और सिंगुलर है इसलिए मैं दैट इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर ये सारी बुक्स मुझसे दूर हैं और लेकिन मैं सारी बुक्स की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी दोज आर माई बुक्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करते हो, अगर वो चीज़ नज़दीक है तो उसके लिए आप दिस इस्तेमाल करोगे, अगर वो चीज़ दूर है आपसे तो आप उसके लिए दैट इस्तेमाल करोगे। अगर वो चीज़ प्लूरल है तो उसके लिए आप दिस की नहीं करोगे बल्कि दीज कर दोगे, THESE, दीज। और अगर कोई चीज़ जो कि दूर है और वो प्लूरल है, ज़्यादा है, तो फिर आप दैट नहीं बल्कि दोज इस्तेमाल करोगे। सो let's go through the examples. This is, now you can see that this boy is having a ball in his hand. अब बॉल उसके करीब है तो वो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेगा? दिस। अब यहाँ पर दिस इज़ फ्रैंक माई ब्रदर, अब ब्रदर उसके बिल्कुल पास खड़ा हुआ है तो वो कह रहा है, कह रही है, सॉरी वो लड़की इसको कह रही है ये दिस इज़ फ्रैंक, कि ये फ्रैंक है क्योंकि इसके पास खड़ा हुआ है। अब इस एग्जांपल में देखें कि लड़की खड़ी है और बस अभी उससे दूर है, तो बस चूँकि दूर है तो दूर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट। ठीक है, समझ लें अगर यहाँ पे 2 बसेस होती, अब वो बसेस हैं, दूर भी हैं तो और प्लूरल भी हैं, तो दैट की जगह क्या इस्तेमाल होगा? दोज इस्तेमाल होता वहाँ पे। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पर देखें, दीज आर द माउंटेन्स, दे आर प्लूरल, काफ़ी सारी माउंटेन्स हैं और दूर हैं, तो जब काफ़ी सारी माउंटेन्स हैं और दूर हैं, दूर हो गया और प्लूरल भी हो गया, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दोज इस्तेमाल करेंगे। Okay, so that is all for today. I'm giving you the homework. You have to do the exercise number 37 by your own. Okay, आपने जो है 37 एक्सरसाइज जो है वो खुद करनी है. That is all for today. अल्लाह हाफिज़.